आज हम लोग बात करेंगे आरसीएम प्लान के बारे में कि आरसीएम बिजनेस का प्लान क्या है, ये लोगों को क्यों करना चाहिए ये बिजनेस, इस पे बारे में बात करें। उससे पहले मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा, इस बिज़नेस की हमें क्यों ज़रूरत है? पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे कि इस बिज़नेस की हमें क्यों ज़रूरत है, तब तक हम लोग इसमें काम नहीं करते हैं। तो फ्रेंड, मेरा आपसे कुछ सवाल है जो आप सवालों का जवाब यस या नो में देंगे। पहला मेरा सवाल है आपसे, क्या आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? अपने आप को जवाब देना है यस या नो। क्या आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? मेरा दूसरा सवाल है, क्या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें पैसे के साथ साथ आपको समय मिल रहा है? मेरा तीसरा सवाल है, क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जिसे 3 से 4 साल तक काम करें और उसके बाद ना भी करें तो भी हमें पैसा आता रहे? मेरा चौथा सवाल है, क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जो आपके नहीं रहने के बावजूद आपके परिवार को लगातार पैसे आता रहे? मेरा चौथा सवाल आपसे है, क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जो बिना रिस्क, बिना लॉस, बिना टेंशन के ढेर सारा पैसा और समय दोनों दे? क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जो आपके बुढ़ापे को सुरक्षित कर सके? ये मेरा 5 सवाल है। अगर इन सारे सवालों का जवाब नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए है। फ्रेंड्स, वी चेंज्ड एवरीथिंग इन लास्ट 20 ईयर्स। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 20 सालों में हम लोगों ने बहुत कुछ बदल दिया। सबसे पहले हम लोग 20 साल पहले का जो टीवी था, ये हम लोग इस तरह का वाइट टीवी, ब्लैक एंड वाइट होता था, लेकिन आज का जो ये टीवी है ये एलईडी में बदल गया है। 20 साल पहले का जो फ्रिज है वो इस तरह होता था, लेकिन आज का जो फ्रिज है वो बदल गया है, मॉडल बदल गया, जमाना बदल गया। 20 साल पहले जो सेलफोन यूज़ होता था, आज वो उस तरह का सेलफोन यूज़ नहीं होता। आज एंड्रॉयड मोबाइल हर किसी के पास है, जिसमें बहुत सारा फीचर्स दिया है जो उस समय नहीं था। 20 साल पहले जो चल रहा था वो आज नहीं चल रहा है। 20 साल पहले जो एक टाइम में जो रिक्शा बहुत पॉपुलर था, जो हर जगह आपको मिल जाता था, लेकिन आज वो कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जगह आज टोटो ने ले लिया है, क्योंकि व्हीकल को हम लोगों ने बदल दिया है। 20 साल पहले का जो हेयर स्टाइल था, आज वो हेयर स्टाइल कई गुना बदल चुका है। 20 साल पहले का जो फैशन था वो आज ये फैशन नहीं चल रहा है। 20 सालों में हम लोगों ने अपने फैशन को बदल दिया। 20 साल पहले जो हम लोग घड़ी यूज़ करते थे, आज वो घड़ी स्मार्ट घड़ी में बदल गया है। 20 साल पहले जो घर डिजाइन होता था, जो घर जिस तरह से बनता था, आज इस तरह घर नहीं, आज इस तरह घर बनता है। 20 सालों में कितना कुछ बदल गया सर, कितना कुछ बदल गया। क्या आपको लगता है 20 सालों में अर्निंग करने का सोर्स में बदलाव नहीं आया होगा? अर्निंग करने के सोर्स में भी बदलाव आ गया। दोस्तों, अब समय आ गया है अपनी कामयाबी का तरीका को बदलने का। क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके? तो दोस्त, आपके पास एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक आशा की किरण लेके आया है। करना क्या है? चेंज योर सेल्फ, चेंज योर लाइफ। सिर्फ दुकान बदलना है। दुकान बदलने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कैसे बदल सकती है, आइए हम लोग जानते हैं। हम लोग जो भी कमाते हैं और हम लोग जो भी कमाते हैं वो कहीं ना कहीं तो खर्च करते हैं। कहाँ करते? इन सारे सामानों में, मार्केट के इन सारे चीज़ों में हम लोग इस सामानों को खर्च करते हैं। अपने आय का, अपने इनकम का 70%, जो इनकम का 70% हम लोग खर्च इन सारे चीज़ों में करते हैं। खरीदारी करने के तरीके पे हम लोग बात करते, जिस तरह 20 सालों में बहुत कुछ बदला। एक टाइम था हम लोग साहूकार से परचेजिंग करते थे, साहूकार से खरीदारी करते थे। एक गांव में कोई लाला होता था, कोई मुंशी होता था, लेकिन आज वो साहूकार नहीं रहा। आज ज़माना बदल गया। आज हम लोग कहाँ से खरीदारी करते हैं? आज हम लोग दुकानदार से खरीदारी करते हैं। लेकिन दोस्त, अब ये टाइम ये भी बदल गया है। अब धीरे धीरे लोग मॉल में आना पसंद कर रहा है, क्योंकि दुकान में क्या होता है, एक दुकान में आपको एक ही तरह का सामान मिलेगा, लेकिन मॉल में हर तरह का सामान मिलेगा, हर वैरायटी का सामान मिलेगा। वहाँ पर आप चप्पल लेने जाएंगे, चप्पल मिलेगा, जूता लेने जूता लेंगे, मिठाई लेने जाएंगे, मिठाई मिलेगा, राशन लेंगे, राशन मिलेगा। तो लोग कहीं ना कहीं दुकान से धीरे धीरे मॉल में आना पसंद कर रहे हैं। लेकिन जमाना यही नहीं रुका, जमाना और आगे बढ़ा और जमाना है ऑनलाइन का। जमाना ऑनलाइन का है। आज लोग परचेजिंग करने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और सामान घर पे रुका। क्या लगता है खरीदारी करने का तरीका में जिस तरह बदलाव आते रहा, क्या आज यही ऑनलाइन है? ऑनलाइन के बाद जो तरीका है, ऑनलाइन के बाद कौन सा तरीका है, इस तरीके के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑनलाइन के बाद जो तरीका आने वाला है, उस तरीका को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। कहीं ना कहीं ये बहुत आगे का ये बिजनेस है, बहुत आगे का बिजनेस है। अभी बहुत से लोग जो ऑनलाइन पे नहीं आए, बहुत से लोग जो अभी मॉल में नहीं आए, उनको जब ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। बहुत से लोग कुछ समय के लिए इसको स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन कुछ समय गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत आगे का चीज़ है। जिसके पास विज़न होगा, जिसके पास रीज़न होगा, वही इस बिजनेस में टिकेगा।
ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, इसे जानने से पहले हम लोग ये जाने कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। हम लोग जो भी सामान सर कहीं ना कहीं से लाते हैं, उसको क्या होता है, कोई ना कोई मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर होने के बाद वो सामान का क्या होता है, ऐड होता है। ऐड होने के बाद क्या होता है, उसको CNF एजेंट लेता है। उसके बाद क्या होता है, डीलर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, शॉपकीपर के पास जाता है, उसके बाद कस्टमर के पास जाता है। इसी सिस्टम से आज भी हम लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये बीच का जो लोग है, एडवर्टीजमेंट से लेकर शॉपकीपर तक, ये बीच का लोग क्या करता है, 50 में मैन्युफैक्चर होती है, कस्टमर के पास आते आते 100 रुपये का हो जाता है। ये बीच का 50% पैसा ये बीच के चंद लोग ले जाते हैं। हम लोगों की मेहनत की पैसा, हम लोगों की खून पसीने की कमाई का पैसा ये बीच के चंद लोग ले जाते हैं। जरूरत किसका है, RCM बिजनेस क्या है, RCM मॉडल क्या है, ये भी इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल क्या है। इसमें एक मैन्युफैक्चर होता है जो सामान को बनाता है, इसमें भी कस्टमर तो जो सामान को यूज़ करता है, दोनों को आपस में जोड़ देता है और बीच में एक मॉल डाल दिया जाता है। ये भी 50 में बनाएगी और ये भी 100 में देगी, लेकिन बीच का जो 50% पैसा बच जाता है, 5% पैसा इस मॉल को दिया जाता है और 45% पैसा कहीं ना कहीं सिस्टम के द्वारा कस्टमर को ही दिया जाता है। ये जो 50% पैसा जो ये चंद लोगों के बीच बट रहा था, वही पैसा आपको दिया जाता है। इसी सिस्टम को कहते हैं राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग करने का सही तरीका। आइए हम लोग जानते हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ परचेजिंग इन RCM बिजनेस। RCM बिजनेस में परचेजिंग करने का क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला जो बेनिफिट है, प्रोडक्ट एट लेस 15 से 20% डिस्काउंट। आपको 15 से 20% सस्ता प्रोडक्ट मिलता है। मार्केट में हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं वो हम लोगों को MRP रेट पे मिलता है, लेकिन यहाँ जो हम लोग सामान खरीदते हैं हम लोगों को DP रेट पे मिलता है। मार्केट से कहीं ना कहीं बहुत कम दामों पे मिलता है। उसके बाद क्या होता है, 100% शुद्ध प्रोडक्ट, क्योंकि डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कस्टमर को मिलता है, इस कारण से हमारा प्रोडक्ट शुद्ध हो जाता है। लेकिन मार्केट में हम लोग ज़्यादा पैसा पे तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं मिलावटी प्रोडक्ट मिल रहा है और इस कारण से बीमारियाँ कहीं ना कहीं बढ़ रही है और हम लोग डॉक्टर को जाके पैसा दे रहे हैं। लेकिन सर हम लोग RCM बिजनेस जब परचेजिंग करते हैं तो हम लोग को 10 से 32% पैसा कमीशन के तौर पे अकाउंट में आता है। ये 3 बेनिफिट हर उस इंसान को मिलता है जो डायरेक्ट सेलर बनता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। लेकिन जो इसमें काम करता है उसको सर इसमें एक सबसे खूबसूरत चीज़ मिलता है, वो है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम हमारे इंडिया में, हमारे देश में 3 ही लोगों को मिला जाता है। एक होता है राइटर, दूसरा होता है सिंगर, तीसरा होता है साइंटिस्ट, लेकिन चौथा जो मिलता है एक डायरेक्ट सेलर को मिलता है। रॉयल्टी इनकम क्या होती है? रॉयल्टी इनकम वैसी इनकम जो काम करे एक बार और इनकम मिले बार बार, उसको रॉयल्टी इनकम कहते हैं। उसके बाद सर हम लोगों को 1 से 5% टेक्निकल इनकम मिलता है। यहाँ पर हम लोगों को पैसिव इनकम मिलता है। इस दुनिया में 2 तरह की कमाई होती है, पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव इनकम किसे कहते हैं? वैसी कमाई जिसमें हम लोग काम करें पैसा आए, काम बंद पैसा बंद। जैसे किसान खेती करता है पैसा आता है, खेती करना बंद कर दे तो पैसा आना बंद हो जाता है। जैसे एक दुकानदार दुकान खोलता है पैसा आता है, दुकान खोलना बंद कर दे पैसा आना बंद। एक डॉक्टर इलाज करता है पैसा आता है, इलाज करना बंद कर दे पैसा आना। एक टीचर पढ़ाता है पैसा आता है, टीचर पढ़ाना बंद कर दे पैसा आना बंद कर दे। मतलब कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम इस दुनिया में 97% लोग जो कमाई करते हैं उसका जो तरीका होता है वो कहीं ना कहीं एक्टिव अर्निंग पे होता है। लेकिन RCM बिजनेस में, डायरेक्ट सेलर में, यहाँ पर क्या होता है, आपको पैसिव इनकम मिलता है, वो भी अनलिमिटेड। इस बिजनेस में आपको अर्ली रिटायरमेंट मिलता है, टाइम फ्रीडम मिलता है। आप कहीं ना कहीं कोई भी जॉब करते तो आपको कम से कम 30 से 40 साल 45 साल काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो 5 से 10 साल में आप रिटायर हो जाते हैं। यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम मिलता है। आज के डेट में लोगों के पास पैसा तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास टाइम नहीं है, अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन इस बिजनेस को जब आप 4 से 5 साल करिएगा तो आपके पास टाइम होगा। यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, आप अपने हिसाब से टाइम को शेड्यूल करते हो, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर नेम, फेम, रिकॉग्निशन, यहाँ पर बहुत सारा सम्मान मिलता है। इतना सारा सम्मान मिलता है जो किसी एक्ट्रेस को मिलता है, जो किसी सेलिब्रिटी को मिलता है, ऐसे डायरेक्ट सेलर को, सेलिब्रिटी को इज्जत मिलता है। आइए कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये एक तरफ है मार्केट का प्रोडक्ट और दूसरी तरफ है RCM का प्रोडक्ट। ये इस तरह का प्रोडक्ट है, आप दोनों का रेट देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिन का है, रिन का देखिए 150 ग्राम का 10 रुपये दाम है, लेकिन यहाँ पर 190 ग्राम का 10 रुपये, लेकिन यहाँ पर MRP है, लेकिन यहाँ पर आपको DP प्राइस में मिलेगा। यहाँ पर जितने सारे प्रोडक्ट आपको DP प्राइस पे मिलेगा और उसके बाद 10 से 32% कमीशन अकाउंट में मिलेगा। इस तरह के प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। ये सारा प्रोडक्ट है RCM में। 1 रुपये का शैम्पू तक से लेके 1 रुपये का तेल तक, मतलब मिनिमम से मिनिमम एक गरीब से गरीब लोग इसको भी कर सकता है, गरीब से गरीब लोग इसको स्टार्ट कर सकता है। यहीं पर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय RCM।